रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है, क्योंकि अभी जो है लास्ट डेट चल रहे हैं। इस वीडियो में हमने बताया हुआ है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हुए हैं। उन सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं वीडियो अच्छा साबित हो सकता है। इस वीडियो में जो भी समस्या आ रहा है ना उसका भी सोल्यूशन हमने किया हुआ है और बताया हुआ है किस तरह से रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है ना उसके लिए फॉर्म को भरना है। क्योंकि आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी आपका भर्ती होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने उपलब्ध करवा दिया हुआ है, क्लिक करके आ जाएंगे। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर आपने ITI किया हुआ है या फिर आपने NSC से जो अप्रेंटिसशिप है किया हुआ है तो उसके भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 बटन आपको देखने को मिलता है। अगर आपने पहले से जो है रेलवे के किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो यहाँ से जो है सीधे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरेंगे। उसकी भी जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए आप नए कैंडिडेट है, अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले जो है क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी आपको बताना है। तो आप इंडियंस हैं तो इंडियंस बताएंगे, नेपाली भूटानी है तो वो भी बता सकते हैं। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी आपका फुल नेम है यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको जो है रीटाइप करेंगे। अगर आपने मैट्रिक के बाद कभी भी अपना नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं कि आपने जो है क्या कुछ नाम चेंज किया हुआ है। गैजेट नोटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, नहीं किया है नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार आप डालेंगे, उसको यहाँ पे रीटाइप करेंगे। अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर से आप आते हैं फॉर्म को भर सकते हैं, उसको यहाँ पे रीकंफर्म आपको करना होगा। फादर का नेम मदर का नेम लिखेंगे, इसको रीकंफर्म करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक ईमेल आईडी आपको डालना है और जनरेट मोबाइल OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पे एक OTP जाएगा। OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा, OTP के थ्रू इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर को डालेंगे, जनरेट आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर इन केस OTP नहीं जा रहा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आधार का जो सर्वर है ना बहुत ज्यादा हेवी लोड पे चला जाता है तो फिर OTP आने में समस्या हो सकता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा। अभी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना वो आपके पास है। ठीक है, तो इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी यूजर ID पासवर्ड है उसको यहाँ पे बना लेंगे और आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो है बढ़िया एक बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपना जो स्टडी वगैरह हो रहा है वो कर पाए और साथ ही साथ इसका जो प्रेस्टिक है वो भी आप कर पाए। तो मेरे पास जो है चक्षु प्रकाशन का एक बुक है जो कि ग्रुप डी भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा ही बुक होने वाला है। इसमें खासियत ये है ना कि 2500 प्लस जो है बहुविकल्पीय बख्यामत हल सहित जो है आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपको देखने को मिलेगा। 2 जो है सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 25 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे अपना प्रेस्टिक वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कोई भी भर्ती होता है ना उसमें इसका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका भी बुक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको रीजनिंग का चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए सामान्य ज्ञान का चाहिए तो ये भी आपको अलग से मिल जाएगा और मैथ का चाहिए तो ये भी आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है चैप्टर वाइज दिए गए हैं जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप इसकी स्टडी वगैरह कर सकते हैं और अपना जो भी रिवीजन है प्रेस्टिक है वो कर सकते हैं। सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बड़ी आसानी से Amazon फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं या फिर चक्षु का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर ईमेल ID दोनों में से कोई एक डालेंगे। जो भी अपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना RRB है ना उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पटना के लिए फॉर्म भरना है तो मैं पटना का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टिक करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। रजिस्ट्रेशन किया होगा और अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं किया होगा तो आपको जो है आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होता है OTP के थ्रू। यहाँ पे क्या करना है, जनरेट आधार OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे एक OTP सेंड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि OTP सेंड कर दिए है। तो यहाँ पे OTP हमने डाल लिया हुआ है। OTP यहाँ पे आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कंडीशन में नहीं आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार के कई बार जो है सर्वर फेल होता है इसलिए OTP नहीं आता है। मेरे कंडीशन में यहाँ पे OTP आ चुका है। मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे डाला हूँ। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से देखेंगे OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, और कुछ जानकारी आपने किसी प्रीवियस वैकेंसी के लिए भर रखा हुआ है वो भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कंडीशन में इस तरह से आ रहा है तो आप इसको छोड़
छोड़ सकते हैं, इसको भरना जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप नए कैंडिडेट हैं, नए जो है रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो ये जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। रिलीजन बताएंगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा बताएंगे आप कौन से भाषा आपकी मातृभाषा है। फिर यहाँ पे एग्जाम का जो लैंग्वेज है बताएंगे कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। और दो जो है पहचान चिन्ह देंगे, जो कि आपके शरीर पे कहीं कट का तिल का निशान होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी भरनी होगी। अगर आपने प्रीवियस में किसी प्रकार की कोई भी रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म भरा होगा, जो डिटेल्स आपने दिया होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अपना जो भी कम्युनिटी का डिटेल्स है, अगर आपने पहले से फिल कर रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं फिल कर रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर SC/ST है तो SC/ST का सिलेक्शन करेंगे, OBC है तो OBC का सिलेक्शन करेंगे, EWS है तो EWS का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई OBC से आता है तो OBC का सिलेक्शन करेगा, तो उसका जो भी OBC एनसीएल प्रमाण पत्र होता है, जो कि उसके स्टेट के द्वारा केंद्र में जारी किया जाता है, वो बनवाकर यहाँ पे देना होगा। बिहार की हम बात करें तो OBC एनसीएल जो है बड़ी आसानी से ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप SC/ST हैं तो अपना जो भी जाति है वो बनवा लीजिएगा। रेवेन्यू ऑफिसर से जो है नीचे लेवल का ऑफिसर से नहीं बना होना चाहिए, जो अंचल से बनवाते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर ही बनाते हैं, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पूछेगा कि आपका जो है कास्ट कौन सा है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, जो भी अपने OBC एनसीएल बनाया हुआ है केंद्र लेवल वाला, वो यहाँ पे डालेंगे। इस अथॉरिटी में देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इससे नीचे का जो रैंक का ऑफिसर है ना, उनके द्वारा जो है नहीं बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कई सारे ऑफिसर है जिसके माध्यम से अपना जो भी OBC एनसीएल बनवाया हुआ है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपके प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाता है। बाकी आपने कौन से स्टेट से बनवाया हुआ है, अपना स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और कम्युनिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स इशू है वो आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब डेट पे इशू हुआ है, वो यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप SC/ST का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें भी सेंट्रल लेवल का आपको लगानी होती है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो अपने जाति बनवाया हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से, अंचल के माध्यम से, और यहाँ पे जो भी अपना इशू अथॉरिटी में देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। आपके कंडीशन में कोई और भी ऑफिसर हो सकते हैं जहाँ से अपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बिहार से इशू हुआ है तो बिहार का बताएंगे, क्योंकि बिहार में RTPS से इशू होता है, तो बिहार। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी उसका डेट है और ट्रेवल पास आपको चाहिए तो यस कर सकते हैं, क्योंकि SC/ST को ट्रेवल पास मिलता है। तो इस तरह से सारी जानकारी को फिल आउट करना है। बाकी यहाँ पे जो भी अपना प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, पहले से फिल है तो रहने दीजिएगा, अगर फिल नहीं है तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके अपनी जो भी जानकारी है बता सकते हैं कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से आप रिटायर हुए हैं। ठीक है, रैंक आपका क्या था और बाकी कब से कब आपने काम किया हुआ है वो बता सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करके बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, सब कैटेगरी बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, UIDID नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, PWB सर्टिफिकेट इशू डेटा यहाँ पे बताएंगे, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर दीजिएगा। स्क्राइब लेना चाहते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। EBC सेंट्रल में आप आते हैं, जैसे कि आपका फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम है या फिर BPL कार्ड होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करके इसका सर्टिफिकेट लगाकर बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप रेलवे में सर्विंग दे रहे हैं तो बता सकते हैं कि हाँ मैं किस पोस्ट पे हूँ, किस तरह से हूँ, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर मान लीजिए फिलहाल आप कहीं वर्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर में, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने NSE से जो अपना अप्रेंटिसशिप है वो कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी जरूर बता देंगे, कौन से अपने ट्रेड से किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से लेकर जो है कब तक किया हुआ है, ड्यूरेशन क्या है और रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। लेकिन आपके पास नहीं है तो इसको आप सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने जो भी बैंक अकाउंट है पहले से ऐड करा होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके बैंक अकाउंट पे नेम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है। नहीं ऐड है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम, बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और यहाँ पे जो भी आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली लिया जाएगा। इसी में आपका जो भी आप एप्लीकेशन फी के रूप में पैसे दे रहे हैं वो आपको रिफंड किया जाएगा, CBT एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये सारी जानकारी भरने के बाद जो है सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले जो है किसी प्रकार की भर्ती का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा और मैट्रिक की जानकारी आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आप इसमें चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह नहीं डाला था या फिर कुछ भूल गए थे तो आप यहाँ पे एडिट करके इसको एडिट करके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, सही है, तो आपको जो है मैट्रिक का डिटेल्स अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने ITI किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ बता सकते हैं, कौन से ट्रेड से कौन से स्टेट से किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट उसका क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है,
है, सर्टिफिकेट इशू किनके द्वारा हुआ है, SCVT या फिर NCVT, और यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का टाइप है वो बता सकते हैं कि NTC है या STC है, तो इसकी जानकारी बता सकते हैं। तो अगर आपने ITI किया हुआ है तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं किए हैं तो इसको डालने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मान लीजिए NSE के द्वारा अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने केवल मैट्रिक पास किया हुआ है तो मैट्रिक पास की जानकारी को ऐड करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन पे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी फोटो का साइज होनी चाहिए 50 KB से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 320 × 240 पिक्सल में होनी चाहिए। 2 महीने ज्यादा जो है पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। सफेद बैकग्राउंड के साथ आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ ब्राउज के बटन पर क्लिक करके जो है फोटो को अपलोड कर सकते हैं। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फोटो का साइज बनाना नहीं आता है, तो उनके लिए बता देते हैं कि कैसे आप साइज बना सकते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में IM Resizer जो है सर्च करेंगे। फर्स्ट में imresizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। जहां भी आपका फोटो होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। आपके सामने फोटो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो है 320 × 240 रखना है डायमेंशन और यहाँ पे पिक्सल कर दीजिएगा। JPG में रहने दीजिएगा और साइज यहाँ पे हम कर देते हैं 60 KB और यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो फोटो है ना देखेंगे 35 KB में हुआ है, तो ये जो है छोटा हो गया है क्योंकि 50 KB से ऊपर में हमें चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे और जहाँ भी आपका फोटो है जो आपने अभी बनाया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है कितना KB में रखना है उसकी यहाँ पे टारगेट देंगे। इंक्रीज साइज के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना जितना भी आप KB में करेंगे उतना KB में इंक्रीज कर दिया जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर जो है ब्राउज के बटन पर क्लिक करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे। आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज जो है 30 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में 140 × 60 पिक्सल में होनी चाहिए और ब्लैक या फिर ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करेंगे आप और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसका भी साइज आप यहाँ से बना लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। और फाइल छोटा होता है तो फिर यहाँ से आकर जो है इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना है कि कौन से पोस्ट को फर्स्ट में रखना चाहते हैं। देखिए रेलवे में ग्रुप D के पदों पे जो भर्ती होती है ना उसमें कई अलग अलग प्रकार के जो है पोस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो जिसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं उसको इस तरह से फर्स्ट में चूज करेंगे, जिसको सेकंड में रखना चाहते हैं इस तरह से अपने हिसाब से जो भी आपको पोस्ट अच्छा लगे उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक, ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से पूरे जो भी पोस्ट है ना सबका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा और करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है और यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सेव कर देना है और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल के आता है, जो भी एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको करना होगा। तो पे विथ SBI e-पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो भी इनका पेमेंट का गेटवे है खुल के आ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग UPI QR कोड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि रेलवे ग्रुप D की जो भर्ती है ना उसका फॉर्म कैसे भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग वीडियो ला देंगे। अभी लास्ट डेट चल रहा है तो फॉर्म जो है जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करिएगा क्योंकि फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा अगर आप मौका गवा देंगे तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। फर्दर जो भी रेलवे ग्रुप D से जुड़ी संबंधित न्यूज आएगी, अपडेट आएगी, हम आपको कवर करके बताएंगे। तो अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।